हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं गैप द सीरीज के एपिसोड 7 की स्पॉइलर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो फिलहाल स्टोरी बताने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। फिलहाल किर्क को सैम को प्रपोज करते हुए देख के मॉन बहुत सैड थी और घर जाके पागलों की तरह रो रही थी। अब क्योंकि सैम 3 दिन से ऑफिस नहीं आ रही थी और ना ही मॉन के मैसेजेस और कॉल का रिप्लाई दे रही थी, तो मॉन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगी। और फिर मॉन को जब पता चलता है सैम बीमार है, तब उसको सैम की फिक्र होने लगती है और परेशान होकर मॉन जब सैम से मिलने उसके घर जाती है, तब सैम उसे घर के अंदर तक जाने नहीं देती। घर के बाहर से ही मॉन को बोलती है उसकी तबीयत अब ठीक है तो वो कल से ऑफिस जाएगी। लेकिन सैम को देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बीमार थी और इसलिए मॉन समझ नहीं पा रही थी सैम इतना कैसे बदल गई। अगले दिन ऑफिस में सैम एक मीटिंग रखती है फेसबुक में कौन सी कंटेंट पोस्ट करना चाहिए उसको लेके, और वहीं पे सैम मॉन को रिजाइन देने बोलती है क्योंकि कंपनी का एक रूल था, कंपनी में कोई भी एम्प्लॉयज एक दूसरे को डेट नहीं कर सकते हैं और सैम मॉन को पसंद करती थी, इसलिए वो मॉन को रिजाइन देने बोलती है। तो सैम की कंपनी से फायर होने के बाद मॉन जब दूसरे कंपनी में जॉब ढूंढ रही थी, तब ते के कंपनी में उसकी एप्लीकेशन आती है, जो देख के ते सैम को ये बात बताती है, जिससे सैम को मॉन की फिक्र होने लगती है। और फिर जब सैम और मॉन एक दूसरे से मिलते हैं, तब मॉन उसे बताती है वो सैम के क्लोज रहने के लिए उसके कंपनी में काम कर रही थी, लेकिन सैम तो उससे नफरत करती है। जो सुन के सैम बताती है वो उससे नफरत नहीं पसंद करती है। अब क्योंकि सैम जो भी बोलती थी उसका मतलब ठीक उल्टा होता था, इसलिए मॉन को लगता है सैम के कहने का मतलब है वो मॉन से नफरत करती है और इसलिए मॉन रोती रहती है। कहानी में आगे मॉन जब सैम के दोस्तों को सारी बात बताती है, तब ते मॉन को समझाती है सैम अब पहले जैसा नहीं रही। अगर सैम ने उसको बोला है कि वो मॉन को पसंद करती है, तो इसका मतलब वो उसे पसंद करती है, लेकिन फिर भी मॉन को विश्वास नहीं होता और इसलिए सैम के दोस्त डिसाइड करते हैं सैम और मॉन के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है वो क्लैरिफाई करना पड़ेगा ताकि दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़े। और फिर सैम के दोस्त मॉन को समझाते हैं सैम की फियांसे होने के बावजूद भी वो मॉन को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि सैम मॉन के साथ खुश रहती है और वैसे भी सैम को किर्क में कुछ भी पसंद नहीं है, लेकिन जब मॉन की बात आती है तब सैम डिफरेंट पर्सन बन जाती है और फिर मॉन उनके सामने फाइनली एक्सेप्ट करती है वो सैम से प्यार करती है और अगर पॉसिबल हो तो वो उसके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहेगी। और ये बोलने के बाद मॉन बहुत एम्बेरेस्ड फील करती है। अब क्योंकि मॉन घर जाना चाहती थी, तो सैम के दोस्त उसे वहाँ पे रोक के रखते हैं क्योंकि वो सब सैम के आने का इंतजार कर रहे थे। और सैम जब वहाँ आती है तब सैम के दोस्त मॉन को बोलते हैं उससे अकेले में बात करने के लिए और रिजल्ट सुनने के लिए वो सब यहाँ पे वेट करेंगे। और फिर मॉन जब सैम के पास जाती है तब वो समझ नहीं पाती कि वो क्या बोलेगी। फिलहाल मॉन जब सैम से पूछती है क्या वो उससे नफरत करती है क्योंकि ये बात उसने बहुत बार बोला है, तब सैम मॉन को समझाती है पहले जब भी उसने बोला कि वो मॉन को हेट करती है या फिर वो मॉन को पसंद नहीं करती है, इसका मतलब होता था वो मॉन को पसंद करती है। और उस दिन जब उसने मॉन को बोला था कि वो मॉन को पसंद करती है, उसका मतलब था वो मॉन को पसंद करती है। और फिर सैम जब मॉन को बोलती है उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए, तब मॉन एक सेकंड के लिए भी ना सोचकर हाँ बोल देती है और फिर दोनों ही रोने लगते हैं जो कि खुशी के आंसू थे और फाइनली दोनों लवर्स बन जाते हैं। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को नीचे कमेंट करना मत भूलना और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।